हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 11। पाठ का नाम है मौसम। आज हम लोग ये एक कविता है, ये मौसम कविता को हम लोग पढ़ेंगे और मौसम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग कविता को शुरू करते हैं। प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखो मौसम मतवाले। जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। बोल रहे हैं प्रकृति का जो रूप है वो बहुत ही निराला है। तो फिर कवि कहते हैं कि आओ हम लोग मौसम के देखते हैं कैसे उसका मतवाले हैं, कैसे मौसम मतवाला है, मतलब किस तरह से अलग अलग अपना ये दिखाता है। हम लोग मौसम को चलो देखते हैं। कहते हैं जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। और क्या होता है, जब सूरज तेज चमकता है तो जो पृथ्वी का हृदय है वो दहलता है। दहलता है मतलब उसको तकलीफ होता है। गर्म हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है। और जो गर्म हवा है उससे सागर का जो जल है वो क्या होता है कि भाप बन जाता है और भाप बन बन करके वो उड़ जाता है। इसी भाप से बनते बादल जो छमछम वर्षा करते हैं। और जो बादल जो सागर का जो जल से जो भाप बन के जो बादल बन रहे हैं ना, वही भाप से जो बादल बनते हैं वही क्या होते हैं, बाद में फिर बारिश बन के छम छम करके वो वर्षा करते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। और जो वर्षा है वो क्या करती है, धरती की प्यास बुझाती है। धरती तेज धूप से जो धरती सूख गया रहता है तो उसका प्यास कैसे बुझेगा। जब बारिश होती है तभी वो मिट्टी के अंदर वो घुस जाता है बारिश, और तभी जाके धरती का प्यास बुझती है। जिससे क्या होता है कि चारों ओर घास उगने लगता है, झाड़ियाँ हो जाती हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते। और हम लोग फिर क्या पाते हैं, जब धरती हरियाली हो जाती है तो हमें मिलता है फल फूल और हम अनाज पाते हैं। और जिससे जन अपनी जन मतलब लोग लोग अपना भूख मिटाते हैं। पृथ्वी जब ठिठुरती जड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती। और जब पृथ्वी को जाड़ा लगता है, वो जाड़े से ठिठुरती है, तो वही सूरज की किरणें जो पृथ्वी का हृदय को दहलाता था वही अब अच्छे लगती है। वही सूरज की किरणें पृथ्वी के लोगों को अब अच्छे लगने लगती है। जब उन लोग जाड़े से ठिठुरते रहते हैं पृथ्वी के लोग, तो सूरज की किरणें उसे ठिठुरने से बचाती है। घर आंगन में बिखर बिखर, खेतों में वे फसल पकाती। और घर आंगन में भी जो सूरज की किरणें हैं वो घर और आंगन में भी बिखर बिखर कर खेतों में जो फसल रहते हैं उन्हें भी वो पकाती हैं। आगे देखिए क्या है, किरणों से जब जाड़ा उड़ता, सब और बसंत का मेला जुड़ता। और जब किरणों से जैसे ही जाड़ा ये होता है, जाड़ा धीरे धीरे समाप्त होते रहता है, तो सब और क्या होता है, बसंत का मेला जुड़ता है, मतलब मेला लगता है। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती। और चारों दिशाओं मतलब चारों तरफ क्या होती है, खुशियाँ छाती है, खुशियाँ होने लगती, सारे लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं और जीवन में मधुरता आती है, मतलब जीवन में उन लोग का खुशी आता है। सूरज भैया से हम सीखे, औरों के लिए नित जीना। और हमें सूरज भैया से क्या सीखना चाहिए कि रोज़ नित मतलब रोज़ होता है, अपने लिए नहीं जीना, किसके लिए जीना है, औरों के लिए जीना, मतलब दूसरों के लिए जीना। स्वयं कष्ट सह सह कर औरों को नव जीवन देना। और क्या सीखना चाहिए हमें सूरज भैया से कि हमें कि खुद स्वयं में कष्ट सहना है और कष्ट सह कर भी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए नवजीवन देना, मतलब उनके लिए अच्छा काम करना है। ठीक है, ताकि ऐसे काम कीजिए ताकि जिसमें दूसरा कोई को भलाई हो। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये कविता समाप्त हो जाता है। चलिए इसको हम लोग और एक बार गाते हुए इसको पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों का सीखने में इसको मदद मिलेगी। कविता का नाम है मौसम। प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखो मौसम मतवाले।
जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। गर्म हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है। इसी भाप से बनते बादल जो छमछम वर्षा करते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते। पृथ्वी जब ठिठुरती जड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती। घर आंगन में बिखर बिखर, खेतों में वे फसल पकाती। किरणों से जब जाड़ा उड़ता, सब और वसंत का मेला जुड़ता। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती। सूरज भैया से हम सीखें, औरों के लिए नित जीना। स्वयं कष्ट सह सह कर, औरों को नव जीवन देना। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये कविता समाप्त हो जाता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग उसमें करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।